गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू सादा स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि 9th क्लास और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बिहार बोर्ड का ये मैथ हम आज बनाने वाले हैं, जो आप लोगों के बीच रखा जाएगा। इसमें बताया जाएगा 4.1 का क्वेश्चन नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट में आया है 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी कुछ हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेसन है क्लास 9th के 4.1 यानी कि 4 जो लेसन है वो लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और समीकरण को हम लोग कैसे पहचानते हैं इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं, हम लोग समीकरण के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, एक चर होता है और एक अचर होता है। क्या होता है, एक चर और एक अचर होता है। एक जो होता है हमारा चर कहलाता है, एक अचर कहलाता है। इसमें हम लिख सकते हैं एक होता है चर और एक होता है अचर। तो चर में जो होता है वो कहलाता है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, यानी कि हमारा जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है, एबीसीडी का जो लेटर होता है उसको चर कहते हैं। और बाकी जो नंबर सिस्टम का जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 इसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो यही चर और अचर एक साथ मिल जाता है तो एक समीकरण को क्या करता है, बनाता है, प्रतिरूप देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4.1 है और उसका जो लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर किसको बोलते हैं, जिसमें दो चर हो और उसके पास घात की संख्या एक हो, उसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि एग्जाम्पल में एक लिखते हैं कि 2x प्लस में 4y इक्वल टू 6। यहाँ पे लिखेंगे 2x जोड़ 4y बराबर 6। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दो चर है, एक क्या है x है और एक क्या है y है। जैसे कि आपको पता है कि चर जो होता है एबीसीडी का लेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x भी एक चर है और एक y भी चर है। तो ये कितने हुए, दो चर है ना। और समीकरण हुआ दो चर समीकरण। और रैखिक कैसे पता करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि x के स्क्वायर इसके जगह पे कुछ नहीं, यानी कि इसके घातांक के रूप में, इसके पावर के रूप में कुछ नहीं है। तो जिसके पावर के रूप में कुछ नहीं होता है वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं। और जिसके माथा पे 1 होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। जिसके माथा पे 2 होता है वो द्विघाती कहलाता है। जिसके माथा पे 3 होता है वो त्रिघाती कहलाता है। इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों पड़ गया, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें चर की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि x एंड y है। यहाँ पे चर जो है ये कुछ भी हो सकता है, p एंड q भी हो सकता है, r एंड s भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं x एंड y जो है ये दो चर है और इसके माथा पे जो देख रहे हैं, पावर जो देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं, यानी कि एक है। तो जिसके पावर एक होता है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि आप लिखेंगे 2x और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। तो इसमें क्या है, दो चर है, 2x प्लस में 4y इक्वल टू 8। ये भी क्या हुआ, एक चर दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि चर जो है एक है, ये रैखिक हुआ। क्या हुआ, रैखिक समीकरण। इसी में अगर कोई कहेगा 2x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर में 8, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी दो चर की है, इसमें भी दो चर है, ये x एंड y है, लेकिन इसका पावर क्या है, 2 है। तो इसको आप बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं, दो चर वाले द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी घात जो है 2 है। अगर इसी में कोई पूछ देगा कि 3x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 10, तो ये भी दो चर वाले ही रैखिक समीकरण है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो x है और y है इसमें भी चर की संख्या 2 है, लेकिन माथा यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका पावर में जो है 3 है। तो इसके जरिए हम लोग इसको बोलेंगे दो चर वाले त्रिघात समीकरण। तो जिसके माथा पे 1 होता है और चर की संख्या 2 होती है उसको त्रिघात समीकरण कहते हैं। दो चर वाले त्रिघात समीकरण। जिसके माथा पे 2 होता है और जिसमें दो चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दो चर वाले द्विघात समीकरण। और जिसके माथा पे कुछ नहीं होता है और चर की संख्या इसमें भी 2 होती है तो उसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण,
तो यहाँ पे समीकरण के बारे में जानकारी मिल गया और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। क्वेश्चन 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को पूछा गया है क्या कि जो समीकरण जो दिया गया है उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप कौन कौन है। यानी कि पूछा गया है क्या कि ax प्लस में बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसका रूप कौन कौन है, और साथ ही इसमें आपको ज्ञात करना है a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि कोई कहेगा क्या 2x प्लस में 4y इक्वल टू 8 बराबर 0। ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने एक समीकरण खुद से लिया है कि 2x प्लस में 4y बराबर में 8 बराबर 0, और इसे हमें क्या करना है, बिल्कुल बनाना है ये इस रूप का है या नहीं है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी का रूप है या नहीं है, और साथ ही है तो आपको उसमें क्या करना है, a का मान, b का मान और c का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें लिखते हैं। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल के थ्रू ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और इसमें हम लिखेंगे क्या कि दिया गया समीकरण, यानी कि यह समीकरण लिखेंगे, यह समीकरण, ये लैंग्वेज आप लोग बीच में जरूर लिखिएगा क्योंकि लैंग्वेज से भी क्वेश्चन को डेकोरेट करके उसका मार्क्स को इंक्रीज किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, नंबर बढ़ने की चांसेस होती है। ठीक है, भाषा आप जरूर लिखिएगा। तो यह समीकरण ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 का रूप है। क्या है, यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप है। ये क्वेश्चन किस पे लिए, ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को मान लिए हैं क्या कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो समीकरण दिया गया है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का रूप है। तो फिर से हम ये क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस में 4y, और ये जो 8 जो देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये LHS कहलाता है, ये हमारा RHS कहलाता है। तो RHS यानी कि हमारे जो हैंड साइड में, यानी कि राइट हैंड साइड में जो 8 है ये प्लस में, ये अगर इस बाउंड्री यानी कि जो इक्वल टू से पहले आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जो धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक बन जाती है, और जो ऋणात्मक संख्या होती है वो धनात्मक बन जाती है। ऋणात्मक धनात्मक का मतलब होता है जो माइनस में नंबर होता है वो प्लस में लिखा जाता है, और जो प्लस में होता है उसे माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस में 4y, और क्या लिखेंगे, 8 जो है इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8 बराबर 0। आप लिख देंगे इसको। ये क्या किए हैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा, 2x प्लस में 4y, और ये 8 है प्लस में, जो इधर कर देंगे माइनस में 8 बराबर 0। अब इसमें लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे, तो a के जगह पे आप देख सकते हैं कि a तो 2, तो a के जगह पे 2 लिखेंगे, b के जगह पे क्या लिखेंगे, तो b के जगह पे आप लिखेंगे 4, और c के जगह पे क्या लिखेंगे, तो c के जगह पे लिखे 8, लेकिन माइनस में, क्योंकि 2 जो है प्लस में, तो प्लस में नंबर को नहीं लिखा जाता है, धनात्मक में नंबर को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, फिर b का मान भी प्लस में, तो सीधे 4 लिख देंगे। ठीक है, b का मान सीधे क्या लिख देंगे, 4, और c का मान जो है ये ऋणात्मक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऋणात्मक में संख्या 8 लिखेंगे। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बनता है। अब चलिए बुक के कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हल करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू 9.35, और 5 के ऊपर रेकरिंग है, दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 है ना, 5 के ऊपर रेकरिंग है, और इसमें क्या है, ये इसका रूप दिख रहा है, इसका रूप है कि नहीं, ये ax यानी कि 2x है ना, प्लस तो प्लस, माइनस के माइनस भी हो सकता है। फिर क्या है, by यानी कि 3y, b के जगह पे 3 और y के जगह पे y है, और c के जगह पे क्या है 9.35 इक्वल टू कुछ नहीं है, तो हम अपना मन से यहाँ भी क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे बराबर है, हाँ तो प्लस यहाँ पे बराबर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर लाके प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये क्या इक्वल टू में है तो ये इधर का पार्ट है, तो हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना,
है कि नहीं, बराबर है। कोई कहेगा 2x माइनस 6 है, इधर बराबर है। तो अगर हम कहेंगे कि 4x है और इधर 6 इस घर में आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आता है ना। तो ये क्या है, ये बराबर के बाद इधर है, यहाँ पे क्या है हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो इस रूट का तो बन जाएगा ना प्लस या माइनस देके। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हम बनाएंगे, लिखेंगे क्या कि यह यहाँ पे समीकरण, यह समीकरण क्या लिखेंगे, यह समीकरण ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 का रूप है। क्या लिखेंगे, यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का रूप है, जहां a बराबर क्या है, a बराबर, तो a बराबर कितना हम लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, x नहीं 2 लिखेंगे। a बराबर कितना लिखेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं 2x प्लस में 3y और माइनस में 9.35 बराबर 0, यही ना हो जाएगा। ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि इस घर में इसको लाए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या, हाँ रेकरिंग हट जाएगा या नहीं हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे ही रहेगा। तो a बराबर क्या लिखेंगे 2 और b बराबर क्या लिखेंगे 3, है ना, और c बराबर क्या लिखेंगे माइनस 9.35 के पावर रेकरिंग। इस तरह क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, है कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखो, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बनता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो x क्या है, x यहाँ पे देखो x माइनस y बाई 5 क्या है, y बाई 5 और माइनस 10 इक्वल टू क्या 0। तो ये तो इसका रूप है, ये है ना, यहाँ पे देख रहे हो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहले तो ये लिखना है, ये लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है कि यह समीकरण, क्या लिखेंगे, यह समीकरण ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 का रूप है। क्या है, का रूप है, यानी कि इसी का रूप है, यानी प्लस माइनस को छोड़ो, इसका रूप है कि नहीं। जिसमें क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो x को x लिखेंगे, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। अब माइनस के माइनस, यहाँ पे क्या है, इसका आगे क्या रहता है y माइनस 5 है, तो हम लिख सकते हैं 1y बट्टा 5, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना। और माइनस के माइनस 10/1 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जिसमें a बराबर क्या लिखेंगे हम, इसके आगे क्या रहता है 1, है ना। तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/5, क्या लिखेंगे 1/5, लेकिन ये माइनस में आएगा, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ना लगा हुआ, तो लिखेंगे माइनस 1/5। और c बराबर क्या होगा माइनस 10। हो गया, इस तरह क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन को भी बना, थर्ड क्वेश्चन बनेगा, ट्राई करो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ क्या है, माइनस 2x प्लस में 3y इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह समीकरण, क्या लिखेंगे, यह समीकरण ax प्लस में by प्लस c इक्वल टू 0 का क्या है, क्या रूप है, यही ना लिखेंगे। और तब जाकर क्या करेंगे, इसको फिर सेट करेंगे, लिखेंगे माइनस 2x प्लस में 3y, और ये प्लस में 6 है उस साइड, है ना, तो इस साइड आ जाएगा, तो किस में चला आएगा माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर -2 एंड b बराबर 3 एंड c बराबर इक्वल टू कितना -6, यह ना लिख सकते हैं। a बराबर -2, b बराबर 3 प्लस में है और c बराबर -6 है माइनस में, तो -6 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बन गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे x बराबर 3y। अब इसमें हम देख रहे हैं कि x एंड y यही दोनों है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, लैंग्वेज यह लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि यह समीकरण, क्या लिखेंगे, यह समीकरण ax प्लस में by इक्वल टू c इक्वल टू 0 का क्या है, का रूप है।
इतना लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये x है और ये क्या है 3y है। तो पहले x होता कि 3y होता है, पहले तो x होता है तब ना 3y होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, x को x लिखेंगे, है ना। और ये जो उधर है उस साइड क्या है 3y है, उधर क्या है 3y है। तो इधर लाना है तो हमको क्या कर देना पड़ेगा, -3y, है ना। तो ये इसका रूप हो गया, ax हो गया, by हो गया, अब प्लस में c। तो c के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या देंगे, c के जगह पे कुछ है, c के जगह पे कुछ नहीं तो 0, ये दे सकते हैं ना। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इतना हो गया, है ना, जिसमें हम लिखेंगे a बराबर क्या होगा, x के आगे क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे। अब b के आगे क्या है -3 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा। इस तरह हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन गया। दिक्कत है इसमें, क्या किए फिर से एक बार समझो। x इक्वल टू क्या है 3y, x बराबर क्या है 3y है। तो यहाँ पे पहले ये क्या लिखे, यह समीकरण ax प्लस by प्लस c का रूप है। तो यहाँ पे x यहाँ पे ये 3y तो उस साइड था, तो इस साइड लाना है तो ये माइनस में आ जाएगा ना, इस साइड छरप के -3y। अब प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में हमको कुछ ना कुछ तो देना है। तो c का मान दिया था, नहीं दिया था, तो नहीं दिया था तो हम भी कुछ थोड़ी दे सकते हैं, हम 0 देंगे। क्या देंगे 0 देंगे। अब बराबर में नहीं 0 दिए हैं, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, इसके आगे क्या है 1 रहता है। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये y से पहले क्या है -3 है। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन बन गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बोलो तो। 2x माइनस 2x बराबर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2x क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 2x इक्वल टू -5y। यही ना है क्वेश्चन, अरे यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 2x इक्वल टू -5y। तो इसका भी तो यही लैंग्वेज लिखना है सबसे पहले कि यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का रूप होगा। फिर इसको सेट कर रहे हैं तो देखो 2x को 2x लिखेंगे, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5y है तो क्या आ जाएगा प्लस में 5y होगा। देखेंगे प्लस में 5y। अब प्लस c के जगह पे क्या देंगे, फिर गोल अंडा दे देंगे, ये हो गया, ठीक है। जिसमें फिर हम लिख सकते हैं कि ये बराबर कितना हो जाएगा 2 और b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 0। बन गया हमारा क्वेश्चन, समझिए है ना। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बोलो तो। सिक्स्थ क्वेश्चन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, क्या है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले तो ये लैंग्वेज लिखना है कि यह समीकरण ax प्लस by प्लस c 0 का रूप होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और क्या नहीं है हमारा y नहीं दिया, क्योंकि x y तो होना ही है तो होना ही है। पहले तो x होगा तब क्या होगा y होगा। तो हम बिल्कुल यही करेंगे, लिखेंगे क्या 3x अब प्लस में क्या लिखेंगे y तो देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कुछ नहीं तो 0y लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0y, कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0y। अब प्लस में क्या है ये वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझो कॉन्सेप्ट को, 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x अब प्लस में क्या करेंगे 0y अपना मन से देंगे, क्योंकि y को लिखना है। अब प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना होगा 0 एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। बन गया है ना। तो इस तरह क्या हुआ, 6 क्वेश्चन बन गया। ऐसा ले 6 क्वेश्चन बन गया। चलो 7th क्वेश्चन क्या है बोलो तो। y माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा यह समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का रूप होगा। अब हम इसको देखो क्या करें। तो इसमें कौन चीज नहीं दिया है, y दिया है और क्या नहीं दिया है x नहीं दिया है। तो हम पहले तो x होता है तो हम इसको लिखेंगे क्या कि 0x ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस में क्या है ये y है, अब माइनस में ये क्या है 2 है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो पूछना।
यहाँ पे 0 नहीं है तो 0x पहले देंगे और जोड़ दे देंगे, और जोड़ में क्या है ये वाला y हो जाएगा, और माइनस में ये वाला क्या है 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें आराम से हम लिख देगा a बराबर 0, b बराबर क्या हो जाएगा 1, y के आगे 1 है, एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, c बराबर -2। तो इस तरह 7 क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन है, चलो एक और क्वेश्चन है। एक कौन क्वेश्चन है बोलो तो 7 8 क्वेश्चन है ये ना। 8 क्वेश्चन क्या है कि 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x, तो 5 इक्वल टू 2x है, तो इसमें कौन चीज नहीं दिया है बताओ तो। y का 5 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, और y का मान नहीं दिया, यानी कि ध्यान रखना x का और y का मान दिया हो। तो इसको देखो, तो पहले हम इधर इस साइड ला रहे हैं, 2x को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x, क्योंकि 2x आई घर में छुप के आएगा तो -2x होगा। आई प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हम लिखेंगे x के पे 0y लिख सकते हैं। सर 5 को इधर नहीं भेज सकते। 5 को, हाँ 5 को उधर भी भेज सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये -2x पहले लिया है, ठीक है, और प्लस में कुछ नहीं है, y का मान नहीं दिया तो 0y दे देंगे, और प्लस में क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, तो a इक्वल टू क्या होगा -2, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एंड c इक्वल टू क्या होगा 5। इस तरह क्या हुआ क्वेश्चन बन गया होगा, है ना, समझ गया ना। अब क्या करो आराम से बनाओ।